इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेटा आप ई ए लिख सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक ई डॉट ए। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करना है? 2 मार्क्स की डेफिनेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, राइट। लेकिन डिफाइन करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, सो दैट आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे इक्वेशन से। बेटा मैं बार बार बता रहा था, कल भी मैंने बात की कि इस टॉपिक की जो इक्वेशंस हैं उसमें कॉन्सेप्ट है। तो हर इक्वेशन जो आपके सामने आ रही है उसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सामने देखें बेटा, लिखना छोड़ें। ये देखें, ये क्या नहीं से कि दिस इज 1 मोल गैसियस एटम। 1 मोल गैसियस एटम है कि नहीं? और ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल गैसियस एटम में ऐड हो तो क्या बनेगा? 1 मोल गैसियस 1 माइनस आयंस बनेंगे। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आई? अब ये किस कॉन्सेप्ट का रिवर्स है? आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव आयन बनते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव आयन बन रहे हैं, राइट। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इससे डेफिनेशन कैसे क्राफ्ट करेंगे? वी विल से एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स added to 1 mole gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1 minus ions. देखो, energy change when 1 mole electrons added to 1 mole gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1 minus ions. ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो एटम में और नेगेटिव आयन बने तो उससे रिलेटेड एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो वी विल से एनर्जी चेंज when 1 mole electrons added to 1 mole gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1 minus ions। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ये बात करते हैं इस पे डिस्कशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स के लिए होगी, ठीक है। किसके लिए होगी बेटा? नॉन मेटल्स के लिए होगी, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल के लिए भी हो सकती है, मेटल के लिए भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स के लिए होती है। जी बेटा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया सबने? अच्छा, अब देखें बेटा, ये बताएं मुझे, ये 1 मोल गैसियस एटम है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड हो रहे हैं इसमें, व्हाट विल फॉर्म? 1 मोल गैसियस 1 माइनस आयन। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, राइट। और फिर बेटा ये O1 माइनस में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करें, व्हाट यू गेट? O2 माइनस। तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इधर देखें बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना इजी है या वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना इजी हो? इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस इजीली होगा? सेकंड वाला इजीली होगा या फर्स्ट वाला?
बेटा ये देखो, ये प्रोसेस डिफिकल्ट है होना, ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्जन है। यहाँ क्या है? रिपल्जन है। आप खुद सोचो बेटा, कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव आयन में इंटर करवाना मुश्किल है, रिपल्जन होगी। इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रल एटम में ऐड होना इजी है, ठीक है। और यहाँ पे रिपल्जन होगी, रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफिकल्ट होगी। अच्छा अब सुने बेटा, सुने, इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड। गौर से सुने बेटा, ये जो सेकंड प्रोसेस है ना, यहाँ एनर्जी नीडेड है। क्यों? क्योंकि रिपल्जन को ओवरकम करना है, उसके लिए बाहर से एनर्जी देंगे, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि उस एनर्जी से रिपल्जन ओवरकम होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी एंडोथर्मिक ऑल द टाइम, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी। तो अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेकंड एंडो इसलिए है कि देखो रिपल्जन है, उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एक्सो क्यों है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, यस। व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, तो उसका बेटा आंसर होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है, ग्रेटर अट्रैक्शन देन रिपल्जन। ग्रेटर अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियर पुल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है, ग्रेटर अट्रैक्शन देन रिपल्जन। फिर बेटा आपसे पूछेंगे व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक? जी बेटा, हाँ यस यस, ग्रेटर, क्वेश्चन आप स्टेटमेंट दे रहे थे या क्वेश्चन था? हाँ सही सही कर, ग्रेटर रिपल्जन देन अट्रैक्शन, देन अट्रैक्शन। और बेटा ये भी लिखें इसके साथ कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम, एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम रिपल्जन, टू ओवरकम रिपल्जन। तो बस याद रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सो होगी, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, ये देखें, आप डिसाइड करें बेटा, आई वांट आप लोग इस पे कमेंट करें। बेटा देखें, बेटा ये कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? द वेरी फर्स्ट वन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसके बाद तो अब बेटा इनके साइंस क्या होंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सो होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर एंडोथर्मिक देन सेकेंड। क्यों? रिपल्शन ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। हर अगली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिपल्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बेटा नोट कर लें
कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर एंडोथर्मिक। वैल्यूज आपको मेमोराइज नहीं करनी, आपको देंगे वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी मिलेंगी। जी जी। Third electron affinity is more endothermic than second electron affinity. नहीं, इसमें वो सिचुएशन नहीं है, इसका शेल पूरा हो जाता है फिर चेंज नहीं होता, नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, रिमूव करना इजी है। शेल पूरा हो जाए तो फिर खाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं इंटर होता। ठीक है। जी, जाओ आगे। जी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सो क्यों है बेटा? सुने, ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एंटर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब जब एंटर होगा तो उसने शेल में मूव करना है इस इलेक्ट्रॉन, और एंटर होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा है, एंटर होगा तो कम हो जाएगी, बाकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। ये मैंने मार्किंग स्कीम का लिखा है, ये वाला न्यूट्रल है लेकिन उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको क्या चाहिए, अपना शेल तो कंप्लीट करना है, नोबल गैस कंफिग्रेशन लेंगे, उस वजह से इलेक्ट्रॉन टेकअप करेगा। बेटा पेपर में ये आंसर लिखना, ओके? ये तो मैंने आपको रियल टाइम एक्सप्लेनेशन दी है, पेपर में आप ये आंसर लिखें। ठीक है, ओके बेटा, ये क्या है बताएं बेटा, ये कौन सी एनर्जी चेंज है? Which energy change is shown by this equation? This one is first plus second plus third electron affinity, right? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन बेटा, इसकी पिक्चर ले लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन इज दिस, जस्ट टेक पिक्चर। एक्टिवेशन एनर्जी ये उसका ए स्मॉल होता है। ओके, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी across the period. चलो बेटा बातें नहीं प्लीज। अक्रॉस द पीरियड बेटा, देखें व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब जरा बताएं मुझे, देखें सामने, क्या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना इजी है या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना इजी है? किस किस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है? छोटे वाले में, क्योंकि इधर न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, न्यूक्लियर पुल इसका ज्यादा, प्रोटॉन नंबर इसका ज्यादा है, तो इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन हेयर। तो जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा वहां होगी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है,
जहां एटॉमिक रेडियस बिगर होगा वहां होगी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडिशन इज डिफिकल्ट। तो बेटा ट्रेंड क्या बना, क्या ट्रेंड बना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ये अक्रॉस द पीरियड हम लिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इज कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है और रेडियस डिक्रीज कर रहा, रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। इसमें फिर देख लेना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई 2 पॉइंट लिख देना। न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, nuclear pull increases. So this is how it goes across the period. Then comes down the group. What happens to atomic radius down the group? Atomic radius increases down the group. तो अब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए? यहां this electron affinity is greater. Here electron affinity is less. So what happens down the group? Electron affinity decreases. Electron affinity decreases. रीजन क्या लिखेंगे बेटा ग्रुप के लिए? एक तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दूसरा शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग इंक्रीजेस और न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर पुल इज डिक्रीजिंग। तो बेटा जैसे एएस में आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स थे, उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी ट्रेंड्स हैं। तो ये ट्रेंड भी आने चाहिए, पूछ सकते हैं थ्योरी में आपसे। ये फर्स्ट, ये जो ट्रेंड है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो ट्रेंड है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। डन बेटा? ठीक है। जी जी ठीक है। बस चले, देखें ये मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिव्यू बता रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी तो यू आर फेमिलियर ना बेटा? ये बताएं ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को शो कर रही है? ये इक्वेशन किस एनर्जी चेंज को शो कर रही है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ ये एंडो है या एक्सो है? आयोनाइजेशन एनर्जी सारी एंडोथर्मिक हैं, चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है। व्हाट अबाउट दिस वन बेटा? ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है? दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये भी एंडोथर्मिक है। एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर एंडोथर्मिक देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। You know this thing? Why second ionization energy is more endothermic than first? जी, loud.
न्यूक्लियर जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाए तो न्यूक्लियर पुल गेट्स stronger on remaining electron, so that is why it's difficult to remove the other electron. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, एएस में कैसे डिफाइन किया था? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी नीडेड, इक्वेशन से देखो आप कर सकते हो, टू रिमूव 1 mole electron from 1 mole gaseous atom to form 1 mole gaseous 1 plus ion. Okay, this is how you need to define आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड क्या थे जी बेटा? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है अक्रॉस द पीरियड? लास्ट वाले की ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो फिर ट्रेंड क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप बेटा रेडियस को देखो कि जो जिसका रेडियस बड़ा है उसकी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो व्हाट हैपेंस टू आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये रिवीजन हो गई, एएस में आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी। अच्छा, अब ये पिछले 2 दिन से जितनी डेफिनेशंस मैं करवा रहा हूँ, अब मैं इक्वेशंस बेटा लिखता हूँ, आप मुझे बताएं ये कौन सी इक्वेशन किस एनर्जी चेंज को शो कर रही है। ठीक है, हो गया? ठीक है, ये बस ये तो लिखा आप लोगों ने, ये तो एएस की रिवीजन थी, जरूर नहीं कि इसे आप कॉपी करेंगे। बेटा इसको भी लिखे मत अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? लिखे नहीं, सिर्फ बस मुझे बताएं, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? कौन सी एनर्जी चेंज है बेटा? लैटिस एनर्जी है। ये एक्सो होगी या एंडो होगी? लैटिस एनर्जी एक्सो होगी। इस इक्वेशन से डिफाइन कैसे करेंगे लैटिस एनर्जी को? एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole ionic compound is produced from its gaseous ions। ये कौन सी एनर्जी चेंज है? ये क्या है? ये एंथैल्पी चेंज ऑफ, और ये एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बात नहीं बेटा, बात नहीं प्लीज। बेटा ये कौन सी एनर्जी चेंज है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये कौन सी एनर्जी चेंज है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सारी एंडोथर्मिक होती। ठीक है बेटा, ये कौन सी एनर्जी चेंज है? बॉन्ड एनर्जी। और ये किसके इक्वल है? 2 into एटोमाइजेशन के इक्वल है। ठीक है, तो चलें, इसका मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम शुरू कर सकते हैं बोर्न हैबिट साइकिल। देखिए बेटा, बोर्न हैबिट साइकिल, बोर्न हैबिट साइकिल। अच्छा बेटा देखें इधर, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, सामने देखें बेटा। जो बोर्न हैबिट साइकिल है बेटा, इधर देखो, बोर्न हैबिट साइकिल आयोनिक कंपाउंड के लिए ट्रेस की जाती है। किसके लिए ट्रेस की जाती है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए नहीं ट्रेस की जाती। किसके लिए ट्रेस की जाती है? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ट्रेस की जाती है। ये भी एनर्जी साइकिल है, एक एक इंटेंसिव एनर्जी साइकिल है। ये आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं? अब आप देखो कि इसको मैं कैसे ट्रेस कर रहा हूं, ये आपने सीखना है। ओके, हमने ड्रॉ किया एनर्जी एक्सिस। क्या बेटा? ये एनर्जी एक्सिस है।
राइट, एनर्जी एक्सिस ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब एक जरा कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि जो भी एरो ऊपर जा रहा है ना, वो एंडोथर्मिक चेंज को शो करेगा। अभी हम एरोस बनाएंगे, ओके। एरो या अपवर्ड होंगे या नीचे आ रहे होंगे। जो एरो नीचे आ रहा होगा वो एक्सोथर्मिक चेंज को शो कर रहा होगा, ठीक है। एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे जो एरो ऊपर जाएगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, जो एरो नीचे आएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी एक्सिस। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट गौर से सुने, गौर से सुने बेटा। आप ये इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टार्ट लेना है। क्या बेटा? जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टार्ट लेना। तो ये सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। तो देखो ये सोडियम सॉलिड लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, बोलो? डायटोमिक भी और गैसियस भी, ये स्टैंडर्ड स्टेट का पार्ट है। अब कितने सीएल हैं इधर, फॉर्मूला में कितने सीएल हैं? तो मैं यहां 1/2 लूंगा। डज मेक सेंस? फॉर्मूला में जितने एटम्स हैं उतने ही आपने स्टैंडर्ड स्टेट में बैलेंस करके एटम्स लेने हैं। क्लियर हो गया? इसको बॉक्स कर दें कि यहां से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। यहां से स्टार्ट लेने के बाद अगर यहां तक पहुंचे हम NaCl सॉलिड, तो ये कौन सी एनर्जी चेंज है? ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब ये कितने स्टेप हैं बेटा? एक स्टेप है, यानी एक स्टेप में हम NaCl तक पहुंचे, ठीक है जी। हाँ, हम यानी बाय डिफॉल्ट इसे एक्सोथर्मिक ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हम ग्रो करें तो फिर मैं इसके एंडो वाला भी बना दूंगा। मैंने चलो अज्यूम कर लिया कि ये एक्सोथर्मिक है। बेटा आप देखें गौर से, ये अगर मैं लिखूं Na गैस प्लस Cl गैस, तो आपके ख्याल में इस रेड एरो पे कौन सी एनर्जी चेंजेस हुई हैं? एंडोथर्मिक तो ही है, लेकिन एग्जैक्ट चेंजेस हैं कौन सी, रेफर करें। ये जो रेड एरो है ये कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? एटोमाइजेशन किसकी? सोडियम की। ये समझ आई? सोडियम की एटोमाइजेशन हुई। जब 1 मोल गैसेस एटम बने अपने एलिमेंट से, वो एटोमाइजेशन होती है। ये क्लियर है? और क्लोरीन की कौन सी बेटा एनर्जी चेंज है? ये क्लोरीन की भी एटोमाइजेशन है, जो कि इक्वल है हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी के। ये क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, फिर बेटा उसके बाद ये एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? ये वाला जो एरो है, ये इस पे कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो रही है सोडियम की। क्लोरीन को कुछ नहीं हो रहा, क्लोरीन एज इट इज गया, लेकिन सोडियम आयोनाइज हो गया। ये क्लियर हो गया बेटा? यहां तक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखो ये एरो नीचे में क्यों लाया हूं और मैं ये आयंस लिख रहा हूं। व्हाट हैपेंड हियर? इस एरो पे कौन सी चेंज है? ये ये एक्सोथर्मिक क्यों है? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें एंटर हुआ तो ये बना। तो ये कौन सी एनर्जी चेंज है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे होता है जिससे एरो नीचे आ रहा है। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बेटा उसके बाद ये एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? ये वाला लैटिस एनर्जी शो कर रहा। तो अब आप देखो इसमें वन स्टेप प्रोसेस कौन सा है, फोकस करें, कंक्लूड हो रही है डिस्कशन। ये वन स्टेप है और अल्टरनेट पाथ से देखो आप इधर से उधर पहुंचे एक स्टेप में, इधर से उधर पहुंचे मल्टीपल स्टेप्स में। तो हेसिस लॉ क्या था?
कि एक स्टेप में कोई रिएक्शन हो या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो इसलिए जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वो इक्वल होगी सम ऑफ ऑल, वो इक्वल होगी बाकी सारे एनर्जी चेंज के सम की। कल मैं फर्दर प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी पिक्चर ले लें। चला सॉरी नहीं, फिर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना, फिर फॉर्म करने। आपको समझ आ रही है? अच्छा चलो, गेट वेल सून। मुझे क्या कर रहे हो? और आप पार्टिसिपेट कर लो। हिस्ट्री में हाँ, आप बैठे बैठे ना। तो इंशाल्लाह।